तो हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि ये हमारे एटम सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आप नए हैं, पहले जाकर हमारे पुराने दोनों वीडियोस को देखिए। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। यदि आपके किसी दोस्त रिश्तेदार के पास अपना यूट्यूब चैनल है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, मतलब एक कोलैब वीडियो बनाना चाहेंगे। तो मुझे मेरे इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पे चैनल ऑनर का नाम और उनका यूट्यूब लिंक मैसेज करें। आगे की प्रक्रिया उधर ही करेंगे। कम से कम चैनल के 75 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और अगर किन्हीं का कोई बड़ा चैनल है तो करवा दो यार, देरी किस बात की। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज आप एक नया टर्म सीखेंगे, सेल। इसको आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ऑर्बिट्स को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पहला न्यूमेरिकली और दूसरा अल्फाबेटिकली। जैसे कि फर्स्ट सेल को के सेल भी कहते हैं, सेकंड सेल को एल सेल भी कहते हैं और थर्ड सेल को एम सेल भी कहते हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। अब पीरियोडिक टेबल में हर एक रो को एक सेल से रिप्रेजेंट किया गया है और कॉलम्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अरेंज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा देर में जानेंगे। तो हर एक सेल का एक कैपेसिटी होता है कि वह कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो के सेल यानी कि फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, और वहीं एल सेल में यानी कि सेकंड सेल में 2 + 6 यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वहीं तीसरे सेल में 2 + 6 + 10 यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ये इसी तरह से चलता चला जाता है। अगर आपको कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये जानना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2 × n का स्क्वायर, जहां n नंबर ऑफ सेल है। अब ये तो रहा सेल। अब हर एक सेल्स के सब सेल्स भी होते हैं। कुल 4 तरह के सब सेल्स पाए जाते हैं, S, P, D और F, और हर एक का अलग अलग कैपेसिटी होता है। जैसे कि S सब सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वहीं P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और D सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन और F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। थियोरेटिकली एक G सेल भी एग्जिस्ट करता है, पर ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और थ्योरी के अनुसार इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पता है, मुझे केमिस्ट्री का ये चीज बहुत खराब लगता है कि जब आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपको उसके अंदर कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको एक्सप्लेन किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में आप पिछले टॉपिक को छोड़ देते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। खैर, हम पॉइंट पे आते हैं। सब सेल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा कि सेल्स के पार्टीशन होते हैं। अब तक हम इनको अलग अलग जाने हैं, अब हम इन्हें कंबाइंड देखते हैं। तो के सेल्स में सिर्फ S सब सेल होता है, इसीलिए के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हालांकि मैं मैक्सिमम जैसा शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। पर इसके इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का जगह है, तो इसलिए ये फुल्ली स्टेबल नहीं है। तो इसी खाली जगह को भरने के लिए और खुद को स्टेबल करने के लिए ये किसी दूसरे इन्हीं जैसे अनस्टेबल एलिमेंट से रिएक्शन करता है और बॉन्ड बना लेता है। हालांकि बॉन्ड के बारे में हम आगे जानेंगे और इनके स्टेबिलिटी को भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सेल्स और सब सेल्स पे ध्यान देते हैं। तो के सेल को हम 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 1 जो है वह सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और S जो है वह सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें 1s1 और 1s2 कर दें तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट सेल के S सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट सेल के S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है।
K सेल की बात हो गई। अब थोड़ा इजी करने के लिए मैं L सेल को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। L सेल में 2 सब सेल्स होते हैं, S और P। तो आपको पता है S सब सेल में 2 और P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब L सेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। L सेल को 2s 2p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो 2s और 2p इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसी के बारे में हम पहले बात कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जाने उससे पहले एक चीज आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो पाएंगे इनके कॉलम्स सब सेल के बेसिस पे अरेंज किए गए हैं। ये दोनों कॉलम्स S सब सेल को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट के जो 6 कॉलम्स हैं वह P सब सेल को बिलोंग करता है और बीच के ये जो 10 कॉलम्स हैं ये D सब सेल को बिलोंग करता है और ये जो नीचे के 2 रोज हैं ये F सब सेल को बिलोंग करते हैं। पर अभी भी बहुत कुछ अनक्लियर है, आइए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। पहले तो ये पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट पिक्चर नहीं है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, पर स्पेस कम होने की वजह से हम F सब सेल वाले एलिमेंट्स को नीचे लिखते हैं। बाकी इन सभी सेक्शंस को ब्लॉक कहते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि S सब सेल को बिलोंग करते हैं या फिर P सब सेल को बिलोंग करते हैं, तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो दरअसल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सेल और सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, मतलब इसमें सिर्फ एक सेल है और एक सब सेल है जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। तो इसमें भी एक सेल और एक सब सेल है पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इस तरह से बढ़ता जाता है, परंतु एक टाइम आने के बाद इसका पैटर्न गड़बड़ा जाता है। जैसे कि 3d10 से पहले 4s2 आता है तब 3d10 आता है। तो मैं इसका सही तरीका बता देता हूँ जिससे कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। पहले हमको एक टेबल बना लेना है, रोज में सेल्स लिख लेने हैं K, L, M, N etc और कॉलम्स में सब सेल्स लिख देना है S, P, D, F, G, H etc। अब हर एक के सामने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस सेल और सब सेल में हो सकते हैं उसको लिखना है। तो अब K और S के सामने 1s2 लिख देंगे, फिर L और S के सामने 2s2 लिख देंगे और L और P के सामने 2p6 लिख देंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे जैसा कि ये एरो शो कर रहा है। तो आप पाएंगे कि 3p6 के बाद 4s2 आता है। तो यही कारण है कि 3d10 आने के बजाय 4s2 पहले आता है। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके मदद से हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आयरन को ले लेते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इसका मतलब 26 प्रोटॉन्स हैं और 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 26 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से प्लेस कर पाएंगे। पहले 1s2 से शुरू करते हैं। 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में होंगे, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 3p6 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अब हो गए टोटल हमारे 20 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब बच गया हमारे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसे 3D वाले ऑर्बिटल में जाना है तो हम इसे 3d6 लिख देंगे। पर 3D वाले ऑर्बिटल में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का जगह बाकी है ना। तो अब 3D में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का जगह बचा हुआ है। तो ये केस आ जाता है वैलेंसी का। तो वैलेंसी हम किसी और वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो बहुत लंबा खिंच गया तो हमने सेल्स, सब सेल्स, पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना। अब हम अगले पार्ट में वैलेंसी, बॉन्डिंग, फोर्स एक्टिंग इनसाइड और कुछ छोटी मोटी चीजें जानेंगे। और जो हमारा 5वां यानी कि अंतिम पार्ट होगा उसको थोड़ा स्पेशल रखेंगे। और हाँ, जो मैं कोलैब वाला बात बोल रहा था उसे भूलना मत। और इस वीडियो में मैं लाइक का एम रखता हूँ, कम से कम 20 लाइक का। तो गाइज ये तो बहुत छोटा एम है, आपके लिए आसान है, आप लोग कर दो यार। मेरा एक और एम है कि इस साल के एंड तक 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाऊं। धन्यवाद।